पाई नेटवर्क के बारे में सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन भी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। द सिम्पसन्स एक ऐसा कार्टून है जो कई दहाइयों से हैरान कुन प्रेडिक्शन करता आ रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की सदारत हो, बिटकॉइन का अरूज हो, स्मार्ट वॉचेस की इजाद हो, या फिर डिज्नी और फॉक्स का इंजमाम हो, यानी उनकी कम्बिनेशन हो। ये शो बार बार ऐसे वाक़यात को पहले ही दिखा चुका है जो बाद में हकीकत बने। एबोला वायरस की वबा हो, ऑटो करेक्ट की इजाद हो, यहाँ तक कि हिग्स बोसोन पार्टिकल की दरियाफ्त जैसे पेचीदा साइंसी नज़रियात भी इस शो में आने के बाद हकीकत का रूप धार चुके हैं। और यही वजह है जब पाई नेटवर्क के हवाले से द सिम्पसन्स कार्टून के कुछ मनाजिर ज़ेर बहस आए तो लोगों को हैरत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इस पर मज़ीद रिसर्च शुरू कर दी। और ये कोई इत्तफाक नहीं है कि हर बार द सिम्पसन्स ऐसी चीज़ें दिखाता है जो बाद में हकीकत बन जाती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि या तो इस शो के लिखारी राइटर्स वक्त के सफ़र की ताकत रखते हैं, या फिर उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आम लोगों तक पहुंचती नहीं है। कुछ मनाजिर को देख के यूं लगता है जैसे मुस्तकबिल के राज इस एनिमेटेड सीरीज में पहले ही छुपा दिए गए और वक्त के साथ साथ वो हकीकत का रूप धारते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दी सिम्पसन्स ने पाई नेटवर्क की प्रेडिक्शन भी की थी? और सोशल मीडिया पर एक खास सीन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें एक साइन बोर्ड पर आई लव पाई ये लिखा हुआ नजर आता है। और आम तौर पर ये रियाजी की मशहूर एक जो है ना मुस्तकिल करेंसी पाई की तरफ इशारा करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के शौकीन लोग इसे पाई नेटवर्क के मुस्तकबिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये एक खुफिया इशारा हो सकता है कि पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ी डिजिटल करेंसी के तौर पर उभरने वाला है। यही नहीं बल्कि इंटरनेट पर एक और हैरान कुन तस्वीर भी गर्दिश कर रही है जिसमें एक अखबार की सुर्खी में पाई नेटवर्क का जिक्र किया गया है और साथ ही उसकी कीमत $329 लिखी गई है। लेकिन जब इस सीन को द सिम्पसन्स कार्टून के किसी एपिसोड में तलाश किया गया तो ऐसा कोई मंजर हकीकत में था ही नहीं। और इससे जाहिर होता है कि या तो ये तस्वीर एडिट की गई है या फिर इसमें ऐसी प्रेडिक्शन है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर द सिम्पसन्स वाकई मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन कर सकता है तो फिर ये जानने के लिए हमें इस शो के बाकी क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक मनाजिर को भी देखना होगा। ये पहली बार नहीं हुआ कि द सिम्पसन्स ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई इशारा दिया हो। इससे पहले भी इस शो में डिजिटल करेंसीज का जिक्र कई बार हो चुका है। एक एपिसोड में मार्च सिम्पसन्स को बिटकॉइन स्टॉक खरीदते हुए भी देखा गया है, जबकि एक और मंजर में द बिग बैंग थ्योरी के अदाकार जिम पार्सन्स तफसील से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजाहत पेश कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर यह सब तब दिखाया गया जब बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज भी ज़्यादा मशहूर फेमस भी नहीं होती। और इससे ये बात मज़ीद मजबूत हो जाती है कि द सिम्पसन्स क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल को पहले ही भांप लेता है। फिर अगर हम ये देखें कि पाई नेटवर्क का मुस्तकबिल क्या है तो इसका भी बिटकॉइन के साथ गहरा ताल्लुक बनता है। और बिटकॉइन को सिर्फ वही लोग माइन कर सकते हैं जो महंगा कंप्यूटर हार्डवेयर और भारी बिजली खर्च कर सकते हो। लेकिन पाई नेटवर्क ने इस तस्वर को बदल के रख दिया है। ये पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो किसी भी स्मार्टफोन के जरिए क्रिप्टो कमाने का मौका देता है और यही चीज़ उसे दूसरों से मुमताज़ बनाती है। और ये डिबेट उस वक्त और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है जब देखा जाए कि पाई नेटवर्क का ओपन मैन नेट जो है 20 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था और पूरी दुनिया में उसके मुंतज़िर लाखों लोग पहले से वहाँ पे मौजूद थे। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ गई कयास आराइयाँ भी बढ़ रही थी कि आया पाई नेटवर्क वाकई क्रिप्टो इंडस्ट्री में इनकलाब रेवोल्यूशन ला सकता है या नहीं ला सकता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर पाई नेटवर्क अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पहुंच गया तो ये बिटकॉइन और एथीरियम जैसे बड़े नेटवर्क का मुकाबला कर सकता है। कुछ लोग तो इसे द पीपल्स क्रिप्टो यानी आम आदमी की क्रिप्टो करेंसी भी कह रहे हैं क्योंकि ये हर किसी को बिला मुआवजा शामिल होने की अपॉर्चुनिटी देता है। द क्वेश्चन इज दैट कि क्या दी सिम्पसन्स ने वाकई पाई नेटवर्क की अरूज की प्रेडिक्शन की है या महज एक इत्तेफाकिया मुमासलत है? अगर तारीख ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि बाज़ औक़ात हकीकत फिक्शन को इस तरह अपना लेती है जैसे वो हमेशा से हकीकत थी। और दी सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन पहले भी दुरुस्त साबित हुई। अगर ये प्रेडिक्शन भी सच साबित हो गई तो शायद कुछ सालों बाद दुनिया भर में लोग कहेंगे कि दी सिम्पसन्स ने ये भी पहले ही बता दिया था। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है।
یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.